बारिश का मौसम आते ही एक प्लांट इतनी तेज़ी से ग्रो करता है कि एक गमले से दूसरे और दूसरे से तीसरे गमले में आसानी से फैलता जाता है। अगर कुछ दिन ध्यान न दे तो बरसात में ये प्लांट आपकी सारी छत पे भी फैल सकता है। चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या पॉट में या बिल्कुल छोटे से कंटेनर में, ये कहीं भी चल जाता है। इवन 2-3 इंच की गहराई के किसी वेस्ट कंटेनर में भी लगा दें तो भी चल जाता है। कमाल का है ये प्लांट और मेरा फेवरेट भी। बात कर रहे हैं आज हम टर्टल वाइन की, या क्रीपिंग इंच प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके हर इंच की दूरी पर पत्ते होते हैं और नोड एरिया भी। तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो है मिट्टी। मिट्टी वेल ड्रेन्ड और मॉइस्ट। अब आप कहेंगे वेल ड्रेन्ड होगी तो मॉइस्ट कैसे रखेंगे, तो मिलाएंगे इसमें कोकोपीट। हैंगिंग के लिए तो कोकोपीट मिलानी ही पड़ेगी, लाइट वेट रहता है। 30% कोकोपीट, 30% कंपोस्ट और 40% मिट्टी। बस एक बार कंपोस्ट मिला दिया तो नेक्स्ट सीज़न में ही खाद मिलाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हाई फीडर तो है नहीं। तो इस तरह से इसकी एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लेंगे। थोड़ी नमी भी बनी रहेगी कोकोपीट से, और खाद भी हम साल में एक बार डालेंगे तो काफ़ी है। बेशक ये गर्मियों का प्लांट है, लेकिन डायरेक्ट धूप इसे पसंद नहीं है। इसकी पत्तियां ब्राउन हो जाती हैं और देखने में खूबसूरत नहीं लगती। इसे इनडायरेक्ट सनलाइट या 1-2 घंटे की सनलाइट ही पसंद है, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और पत्तियां चमकदार और ग्रीन रहेंगी। सनलाइट पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडोर प्लांट है। इंडोर ये गल के ख़राब हो जाएगा। सेमी शेड एरिया इसे ज़्यादा पसंद है। इंडोर में ये थोड़े दिन चल जाएगा लेकिन फिर ख़राब हो जाएगा। वाटरिंग की बात करें तो पानी इसे चेक करके ही देना चाहिए। मिट्टी गीली है तो पानी ना दें, क्योंकि ये एक टाइप का सकुलेंट है, तो पानी इसे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये 3-4 दिन भी पानी ना दें तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ज़्यादा पानी इसकी जड़ों को गला सकता है। इसकी लीव्स में ऑलरेडी पानी होता है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं फर्टिलाइज़र देना है इसमें, ये रेस्ट पीरियड में होता है। ये ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट में ही हम लगाते हैं, तो उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि हम इसे ड्राई खाद दें, इसलिए इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर ही देना चाहिए। यानी जो भी आप कंपोस्ट दें, वर्मी कंपोस्ट दें या गोबर खाद दें, एक दिन पानी में घोल कर रखें और दूसरे दिन छान कर वो पानी इसे दे दें। तो इस तरह से इसका फर्टिलाइजेशन करेंगे। पेस्ट की बात करें तो अगर ये ग्राउंड पर लगा है तो ज़्यादातर पेस्ट इसे नुकसान पहुंचाते हैं। स्नेल्स को ये बहुत पसंद है। अगर इसकी पत्तियां खाई हुई सी लगती हैं, नज़र आती हैं आपको, तो समझ जाइए कि स्नेल्स का काम है। उन्हें ढूंढिए और उठाकर दूर फेंक दीजिए। हैंगिंग बास्केट में तो मैंने कभी पेस्ट देखे नहीं है। कहते हैं कछुए को टर्टल वाइन खाने में बहुत पसंद है, शायद इसीलिए इसका नाम टर्टल वाइन पड़ा हो। पता नहीं, शायद इसीलिए पड़ा हो। तो इसका प्रोपगेशन कैसे करना है, बहुत इजी है। इस तरह की वेल ड्रेन मिट्टी लें जैसे मैंने बताई है, और जैसे ये टहनी है, ये देखिए इसके हर नोड पे इस तरह की जो है छोटी छोटी इसकी जड़ें निकलती हैं। हर नोड पे 1 इंच की जड़ें होती हैं। तो ऐसे छोटी सी टहनी काट लें और सिंपली मिट्टी में ऐसे हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर रख दें। बस ये जड़ें कुछ ही दिन में ये जड़ें पकड़ लेंगी और ये पूरा पॉट आपका इससे भर जाएगा। तो इस तरह रख दे, बस सिंपल। इस प्लांट के साथ हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इसे जिस भी शेप के पॉट में लगाएंगे ये उसी शेप में ग्रो करेगा और बहुत ही खूबसूरती बिखेरेगा आपके गार्डन में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पर ये लगाया है और किस किस तरह से लगाया हुआ है। चलिए देखते हैं। जब पिछले दिनों यहाँ लॉकडाउन लगा था और नर्सरी नहीं जा पा रहे थे, तो गार्डन कुछ खाली खाली था। तब मैंने इसी प्लांट को कई जगह लगा दिया था, और अब ये प्लांट मेरे गार्डन में इतनी हरियाली बिखेर रहा है कि देखते ही बनता है। तो इस तरह से ये एक मेरे पास खाली जो टैंक का मैंने काटा हुआ हिस्सा था, तो उसमें भी ग्रो की। तो इस तरह का मेरे पास एक ये टैंक था और इसमें मैंने ये उगा दी थी। अब ये पूरा राउंड शेप में इसने कवर कर लिया है। टैंक कहीं से दिखाई भी नहीं दे रहा है कि ये एक टैंक में उगा हुआ है, और इतनी अच्छी शेप ले ली है इसने। पिछले साल भी मेरे पास बहुत सारी टर्टल वाइन थी और मेरा बिल्कुल उन्हें फेंकने का मन नहीं कर रहा था।
तो मैंने ये जो इस पे रखा हुआ है ये क्या है, ये एक बिल्कुल टूटा हुआ तसला हो जो होता है लोहे का, वो है। मैं आपको दिखाती हूँ। और उसमें मैंने क्या किया कि नीचे वो थोड़ा गहराई वाला था, तो मैंने उसमें नीचे जो है बहुत सारे पत्ते बिछा दिए और सिर्फ 1 इंच मोटी इसकी लेयर मिट्टी की डाल के उसमें ये यूं की यूं उठा के टर्टल वाइन इसमें रख दी। और इस साल देखिए ये पूरा कवर हो चुका है और कितना अच्छा ये लटक रहा है। ये एक स्टूल पे रखा है। हैंगिंग बास्केट्स में तो हम इन्हें लगाते ही हैं, कितनी खूबसूरत लगती है ये हैंगिंग बास्केट्स में। तो मैंने कई सारी ये हैंगिंग बास्केट लगा रखी हैं और बीच में एक जो है वो टूट गई थी तो वो अभी उतार दी है। ये देखिए, ये एक मैंने गमले के ऊपर मटका रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक झरने की तरह शेप देना चाही थी, लेकिन इसकी इतनी ओवर ग्रोथ हो गई है बरसात में कुछ ही दिनों में कि बहुत ज़्यादा ये मटके में लगी है। तो मैं इस तरह का एक सीन क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फैल गई है। ये ऊपर से जैसे इधर गिर रही है, ये देखिए पीछे भी बहुत सारी फैल गई है। और ये जो एक मेरी शाफ्ट है उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट बिछा के, फाइबर की शीट बिछा के यहाँ पे, और ये मैंने इसमें पूरे में 5-6 डंडियाँ रखी थी और यह पूरे में, और ये देखिए नीचे तक पूरी लटक गई। यहाँ से इसे कट करना पड़ेगा तो ये थोड़ी शेप में आ जाएगी और बहुत खूबसूरत लगेगी। और जो है ये देखिए यहाँ से इस तरह मटके से गिरती हुई इस तरह से मैंने शेप क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड हो गई है। एसी भी का कैबिनेट भी पूरा कवर कर लिया है। तो कितनी ग्रीनरी ऐड करती है ये हमारे गार्डन में, बहुत खूबसूरत है। और ये एक बिल्कुल छोटे से छोटा सा पॉट नहीं कहेंगे, ये तो सिर्फ एक कोकोनट शेल है और उसमें इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी चल रही है, कितना नीचे तक। और इस गमले में ये एग्लोनिमा लगा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने कोई टर्टल वाइन लगाई नहीं थी खुद से। ये एक गमले से दूसरे गमले में फैलती है और देखिए अब इसमें भी अपने आप ही आ गई और अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है। एग्लोनिमा की इतनी खूबसूरती नहीं लग रही है जितनी इस टर्टल वाइन की लग रही है। ये देखिए बिल्कुल ज़मीन पे, फर्श पे भी चिपक जाता है। इसकी जड़ें जो है ना, हल्की सी मिट्टी दिखी नहीं कि बस उसमें चिपक जाती हैं। और ये इस तरह जैसे झरना बहता है इस तरह से ये नीचे लटक रहा है। ये देखिए इस तरह एक गमले से दूसरे गमले में ये फैल जाता है। और ये देखिए ये सिंपली मैंने एक जो है इस स्टूल पे रखा हुआ है, तो आसपास से इसकी ये लटकती, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं। और ये नेक्स्ट मैंने रख रखी है यहाँ दीवार के साथ, या आप रेलिंग पे भी रख सकते हैं। वो जो रेलिंग वाले गमले आते हैं और नीचे लटकते हुए ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब पॉट देखिए कितना छोटा सा पॉट है, शायद 5-6 इंच का होगा। और इसमें आपको मैं इनकी लेंथ दिखाती हूँ। ज़्यादा वजन की वजह से ऊपर से इनकी पत्तियाँ भी चली गई हैं, खिंच गई हैं। तो देखिए लेंथ देखिए पूरी, मतलब 5 फीट तो होगी इनकी, 5 फीट के करीब है, क्योंकि ये दीवार पे रखी है। ये देखिए दूर से देखिए तो इतनी इनकी लेंथ हो गई है। तो आप ये रेलिंग पे भी लगा सकते हैं, नीचे लटकेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। और जिनकी बालकनी में धूप नहीं आती तो उनके लिए तो ये बेस्ट प्लांट है। देखिए ये मैंने बालकनी में भी लटकाया हुआ है इस तरह से टोकरी में। ये इसकी भी अच्छी लेंथ, काफ़ी नीचे तक लेंथ चली गई है। तो इस तरह से आप 2-3 टोकरियाँ लगा लें तो काफ़ी ग्रीनरी ऐड करता है ये आपकी बालकनी में भी। और इस प्लांट में देखिए ये एक पाम का प्लांट है और इसमें मैंने टर्टल वाइन खुद नहीं उगाया, अपने आप उग गया। तो मैंने इसे हटाया नहीं, क्योंकि ये एक लाइव मल्चिंग का भी काम करते हैं गर्मियों में, इसकी मिट्टी को जल्दी सूखने नहीं देते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट के लिए हेल्पफुल भी है। तो आप भी जल्दी इस प्लांट को अपने घर में लाएं और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करें और हरियाली ही हरियाली बिखेरें अपने घर में। ईजी टू मेंटेन, ईजी टू केयर एंड ईजी टू प्रोपगेट। और एक बार आपके घर में आ गया तो हमेशा वफादारी निभाएगा, कभी नहीं जाएगा आपके गार्डन से। ये पौधा सिर्फ सर्दियों में ग्रोथ नहीं करता, लेकिन मरता कभी नहीं है। जहाँ भी लगा है उस पॉट को ऐसे ही छोड़ दीजिए और फरवरी या स्प्रिंग सीजन आते ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। 10-11 महीने तक इसकी ग्रोथ रहती है और ये ग्रोथ करता रहता है। बस ज़्यादा सर्दियों के दिनों में ही ये डॉर्मेंसी में जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।